दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों ब्रह्मपुत्र एक ऐसा रिवर जिसके कई कहानियां हैं, जिसके साथ जुड़ी हुई है लोगों के इमोशंस। कई लोग इसे अपना स्ट्रेंथ मानता है, मगर इसकी कहानियां चीख चीख कर बताती है कि ये नदी इसके वैलीज में रहने वाले लोगों के लिए कहर है। जब भी ये अपने इलाके को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब हजारों जिंदगियों को अपने चपेट में ले लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र एक खूबसूरत नदी या एक लड़ाई का मैदान है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी जियोलॉजिकली यानी भूगर्भीय रूप से दुनिया की प्रमुख नदियों में सबसे छोटी है, फिर भी इसे एक मूविंग ओशन चलते महासागर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने ओरिजिन यानी उद्गम स्थल से 2880 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत और भारत के माध्यम से योंग हिमालयन रेंज यानी युवा हिमालय श्रृंखला में जाती है, और अंत में एक बड़े बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह अपने धाराओं को खोलकर बांग्लादेश में समुद्र में विलीन हो जाती है। भारत से गुजरते समय नदी कुछ क्षेत्रों में आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। डिब्रूगढ़ के पास ऊपरी आसाम में नदी 16 किलोमीटर चौड़ी है, जहां पांडु में निचले आसाम में गुवाहाटी के पास नदी 1.2 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इमीडिएट डाउन स्ट्रीम यानी तत्काल बहाव में ये लगभग 18 किलोमीटर चौड़ी है। ब्रह्मपुत्र जो मुख्य रूप से एक ग्लेशियर से भरी नदी है, दुनिया में हाईएस्ट सेडिमेंट यील्ड यानी सबसे अधिक तलछट उपज 852.4 टी पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर के साथ नदी होने का गौरव प्राप्त करती है, और दूसरा सबसे अधिक पानी की उपज अमेज़न के बगल में ही है। ब्रह्मपुत्र रिवर की उत्पत्ति चेमायुंगडुंग माउंटेन रेंजेस में होती है, जो दक्षिणी तिब्बत में माउंट कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील से लगभग 60 मील की दूरी पर 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तमचुक खंबाब नामक एक झरना ग्लेशियरों से फैलता है, जो बाद में ब्रेथ एंड वॉल्यूम यानी सांस और मात्रा को इकट्ठा करके दुनिया की सबसे ऊंची नदी तसंगपो बन जाती है। 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई में से ब्रह्मपुत्र तिब्बत में तसंगपो के रूप में अपनी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करने से पहले हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समानांतर तिब्बत में तसंगपो या ब्रह्मपुत्र रिवर 1625 किलोमीटर बहती है। तसंगपो नाम के अलावा ब्रह्मपुत्र तिब्बत में अपने चीनी नाम के यारलुंग जंगजवो से भी जाना जाता है। तिब्बत में तसंगपो की कई सहायक नदियां हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार राका जंगबो, लेहासा और नियांगखियू प्रमुख उत्तरी बैंक सहायक नदियां हैं, जहां पर नियांगखियू दक्षिण तट पर एक सहायक नदी है। राका जंगबो जिगाजे और नियांगखियू के पश्चिम में तसंगपो से जुड़ती है। जोला के उत्तर में नदी से मिलती है। लेहासा नदी तिब्बत की राजधानी लेहासा से होकर बहती है और खुक्सु में तसंगपो से जुड़ती है। दाहिने किनारे की सहायक नदी नियांगखियू जिगाजा में तसंगपो से मिलती है। भारत में प्रवेश करने से पहले नदी तिब्बत में पाई से गुजरती है और अचानक उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और रैपिड्स और कैस्केड्स की एक श्रृंखला में परवला पेरी और नमाज वर्वा के बीच महान संकीर्णों घाटियों के उत्तराधिकार के माध्यम से कोर्स को काट देती है। नदी फिर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर मोड़ जाती है और घाटी की दीवारों के साथ हिमालय के पूर्वी छोर पर एक गहरे कंड से बहती है, जो 16,500 फीट तक फैली हुई है और प्रत्येक तरफ अधिक है। ये प्रसिद्ध महान मोड़ है जहां चीन को दुनिया की 40,000 मेगावाट क्षमता की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पन बिजली परियोजना बनाने की योजना है, और यहां से पानी को उत्तरी चीन में भी भेजा जाता है। हालांकि वर्तमान में चीन ऐसी किसी भी योजना से इनकार कर रहा है। इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लुहित नदी के संगम से सियांग नदी की कुल लंबाई 294.5 किलोमीटर है। सियांग नदी के जलग्रहण क्षेत्रों की ऊंचाई 90 मीटर से लेकर
5800 मीटर तक है। भारत में दिबांग के साथ सियांग नदी का कुल संगम 14,965.30 वर्ग किलोमीटर है। सियांग रिवर ब्रह्मपुत्र, दिबांग और लोहित को दो अन्य प्रमुख सहायक नदियों को सदिया के पश्चिम में कोवा नामक स्थान पर मिलता है। इस संगम स्थल से नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने तक ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा 918 किलोमीटर लंबी है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 1915 में कोवो संगम स्थल हुआ करता था। 1975 तक संगम लाइका घाट नामक स्थान पर स्थानांतरित हो गया, जो संगम से पहले के बिंदु से 16 किलोमीटर नीचे है। 2005 में उपग्रह चित्रों के माध्यम से यह देखा गया है कि कन्फ्लुएंस पॉइंट्स यानी संगम बिंदु 19 किलोमीटर नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया है। नदी दुबरी से नीचे आसाम को पार करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और ये 337 किलोमीटर तक बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की भूमिका के बारे में एक अध्ययन में लिखा गया है, जमुना नदी का स्थानीय नाम है जो बांग्लादेश में गंगा जंक्शन तक पूरी लंबाई के लिए नदी को दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र जमुना में एक प्रमुख सहायक इनपुट है। उत्तर पश्चिम में तीस्ता रिवर और बाएं किनारे पर दो प्रमुख तट है जो कि पुराने ब्रह्मपुत्र और दलेश्वरी है। ब्रह्मपुत्र जमुना नदी में पानी के डिस्चार्ज का 51% और पद्मा के सेडिमेंट यार्ड यानी तलछट की उपज का 38% योगदान होता है, जिसमें तलछट की उपज 590 मेट्रिक टन पर ईयर और सैंड यानी रेत के अंश का 34% योगदान होता है। जमुना गालुंडू घाट पर गंगा में मिलती है और यहाँ से इन दो शक्तिशाली नदियों के कंबाइंड फ्लोज यानी संयुक्त प्रवाह को पद्मा के रूप में जाना जाता है, जो कि वहाब में मेघना से मिलती है। इसके बाद एकजुट धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और इस नाम के साथ ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भूटान ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का एक अभिन्न हिस्सा है, भले ही ये नदी के रास्ते में नहीं आता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसका नदी बेसिन 4 देशों भूटान, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में फैला है, जिसका कुल बेसिन क्षेत्रफल 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस कुल जलग्रहण क्षेत्रों में 50.5% तिब्बत में, 33.6% भारत में, 8.1% बांग्लादेश में और 7.8% भूटान में है। जियोलॉजिस्ट और एनवायरनमेंटलिस्ट यानी भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद के लिए ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही अनोखी नदी है, क्योंकि तिब्बत की ठंडी शुष्क पठार, बारिश से भीगे हिमालय की ढलानों, आसाम के भूस्खलन वाले जलोढ़ मैदानों और बांग्लादेश के विशाल डेल्टा क्षेत्रों के रूप में इस तरह के विविध वातावरण को नालियों में बहाया जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बेसिन का कुल क्षेत्रफल 1,97,367 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 5.9% है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में फैली हुई है। भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर के ड्रेनेज एरिया स्टेट वाइज इस तरह है: अरुणाचल प्रदेश 100%, आसाम 90.79%, वेस्ट बंगाल 14.18%, मेघालय 52.52%, नागालैंड 65.71%, सिक्किम 100%। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भाग मुख्य रूप से माउंटेन रेंजेस एंड नैरो वैली से घिरा हुआ है। बेसिन का मेघालय हिस्सा प्रमुख रूप से पहाड़ियों से ढका है, जहां आसाम और पश्चिम बंगाल ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों है। पॉलिटिकली भारत में बेसिन 22 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें आसाम में 12, पश्चिम बंगाल में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, सिक्किम में 1 और नागालैंड में 1 है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में विविध प्रयोजनों के लिए अनुमानित जल का उपयोग जो है वो कैचमेंट एरिया में 1,97,316 किलोमीटर स्क्वायर है। बाकी आप इस चार्ट पर डिटेल में देखिए। अध्ययनों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में सहायक नदियों से पानी प्राप्त करती है। IIT रुड़की द्वारा किया गया ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव
और उसके नियंत्रण का उद्यान नामक एक उद्यान में कहा गया है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में 22 प्रमुख सहायक नदियों, भारत में 33 और बांग्लादेश में 3 के रूप में प्राप्त करता है। हालांकि इस उद्यान में अरुणाचल में नदी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। हमने पहले ही तिब्बत की कुछ सहायक नदियों के बारे में उल्लेख किया है। अरुणाचल में सियांग नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रिंगुंग, असी, यांगसंगछू, सेगंग, सेरापाटेंग, नियांगंग, एमांग, सिमांग, यामने, सियूम, याग्यार्प, हेरिट, कोरंग है। आसाम से पूर्व से पश्चिम तक यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र के कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी जो उत्तरी तट पर नदी से जुड़ती है, लूही, दिवांग, सुभानसिरी, जिया भराली, वर्नाडी, पुथीमरी, पगलादिया, वेकी, मानस, गगोहुरु है। चंपावती, संकुश, रेटक, तोरसा, तिस्ता आदि बूढ़ी दिहिंग, देसांग, दिक्षु, जामजी, भोगदुई, काकोडुंगा, धनसिरी, कोफिली, कोलांग, सुनय, दिगुरु, बराली, कृष्णाई, दुधुई प्रमुख है। नदियों और नालों की वास्तविक संख्या जो शक्तिशाली नदी में मिलती है इस सूची से बहुत बड़ी है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र द ब्यूटीफुल रिवर और द बैटल ग्राउंड के पार्ट 1 पे इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए शुक्रिया।